स्वागत है दोस्तों मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज। आज मैं इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2021 फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ध्यान रखें, जब भी प्लीज लगा होगा तो रिक्वेस्ट के ऊपर फोकस रखें अपना। जैसे कि इस क्वेश्चन में दो जगह रिक्वेस्ट दिया गया है और बाकी जगह पे एक जगह टोल्ड दिया हुआ है और एक जगह ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए, टोल्ड और ऑर्डर को तुरंत कैंसिल कर दें। फोकस होना चाहिए रिक्वेस्ट पर, अगर प्लीज दिया है यहाँ पर तो। देखिए, पहले क्वेश्चन में द गार्डनर रिक्वेस्टेड टू द चिल्ड्रन, रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं आता तो गलत हो जाएगा। और आंसर जो होगा इसका वो होगा रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। ये इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। बाकी सब ऑप्शन कट जाएंगे। आई होप, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। देखिए, कैकोफोनिक का मतलब होता है जो बहुत ही बुरे आवाज होती है उसे बोलते हैं कैकोफोनिक या कैकोफोनी बोलते हैं। सबसोनिक का मतलब होता है कोई किसी चीज की वो स्पीड जो हवा की स्पीड से कम हो, उसे बोलते हैं सबसोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है कि प्लीजिंग साउंड या अच्छा या रिलेटेड टू हार्मनी, उसे बोलते हैं हार्मोनिक। और सुपरसोनिक का मतलब होता है कि स्पीड किसी चीज की वो स्पीड जो हवा की स्पीड से तेज हो, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जम्बल्ड सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें सीक्वेंस में लगाना है जो कि कोहेरेंट एक पैसेज को बताएं या एक पैराग्राफ को बताएं। तो इस तरह के जब भी पूछे आएंगे तो सबसे पहले शुरुआत ओपनिंग जो होगी फर्स्ट सेंटेंस की इस तरह से होगी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी। देखिए, ये सेंटेंस ऐसा है जो अब तक इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा है दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर। देखिए, कौन सी फ्लाइट, हमें तो यही नहीं पता कि किस फ्लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर बढ़ते हैं, इट हैज, इट किसके लिए यूज हुआ हमें ये भी नहीं पता, तो ये भी नहीं होगा फर्स्ट, इससे ओपनिंग नहीं होगी। इन द हीट, इससे हो सकती है द क्वीन लीव द नेस्ट। द क्वीन, द आ गया मतलब पहले चर्चा की गई है क्वीन की, तो लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ ड्रोन हाई अप इन द एयर, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला कौन सा होगा, पहला होगा ये। दूसरे के बारे में देखते हैं। दूसरे की शुरुआत होगी इन द हीट से, क्यों, सॉरी, दूसरे की शुरुआत होगी बी से। क्यों, यहां पे क्वीन की बात की गई और यहां पर इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। उसके बाद होगा वेडिंग फ्लाइट की, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वेडिंग फ्लाइट को। उसके बाद दिस फ्लाइट, देखिए इस उड़ान की बात करेंगे। कौन सी फ्लाइट, ये उड़ान जो होगी, तो ये होगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और फोर्थ हो जाएगा सी। इसका जो ऑप्शन हो, इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा DBAC, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट पैसिव फॉर्म्स, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो यहां से सेंटेंस की शुरुआत होती है द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दीज कारपेट्स। देखिए, इस तरह के सेंटेंस जब भी होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, सबसे पहले अपना प्राइमरी फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, और तो ऑब्जेक्ट क्या है वो ये दीज कारपेट्स हैं। तो दीज कारपेट से देखते हैं, सभी के सभी दीज कारपेट से शुरू है। ठीक है, देखिए ये गलत है, ये मिल गया यहाँ पे। देखिए, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे हमारे पास में। उसके बाद हमें मेन फोकस होना चाहिए उसके बाद कि वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है। देखिए, हैव का यूज किया गया, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, तो जो भी पास्ट में होगा उसे काट देंगे। देखिए, ये कट गया, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में, ये भी कट गया। तो अपना आराम से हम आंसर को चूज कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। वो होगा थर्ड, क्योंकि हैव यूज किया गया अगर एक्टिव में तो पैसिव में भी हैव यूज होगा, बस बीन लग जाएगा, क्योंकि फोकस अब हम वर्क के ऊपर करें ना कि अपने जो करता है उसके ऊपर, एजेंट है उसके ऊपर, डूअर या उसके ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। देखिए इस तरह का सेंटेंस जब भी दिया गया होगा उसमें वो से बोलते हैं नो इम्प्रूवमेंट। एक सेंटेंस दिया होगा, अगर आपको लगता है कि इसका कोई पार्ट गलत है तो आप उस पार्ट को जो गलत है उसे रिप्लेस कर सकते हैं सही पार्ट से। ये देखते हैं, सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव। देखिए जब भी एज वेल एज यूज होता है तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि एज वेल एज से पहले जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, सुप्रिया अकेली है, तो ये हैव किसने लगा दिया, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ये हैव गलत लिया हुआ। तो ये जो अपना आंसर होगा होगा ये, सॉरी अपना जो आंसर होगा ये हैज गॉन, आर नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, हैज गॉन ऑन आएगा। इसका आंसर होगा 4, आंसर नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है सोच समझ वाला व्यक्ति, जिसके अंदर सोच समझ होती है, जो अच्छी से चीजों को अपनी समझ को सूझबूझ को यूज करता है। हेस्टी का मतलब होता है उतावला, किसी काम में बहुत जल्दी करना। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, ध्यान बिल्कुल ना देना। कॉशियस का मतलब होगा चौकन्ना, तो ये इसका आंसर हो सकता है। और रूड का मतलब होगा कि अभद्र व्यक्ति, जो बिल्कुल भी सभ्य ना हो, जिसके अंदर सभ्यता ना हो, तो ये कट हो जाएंगे। और कॉशियस ही होगा इसका आंसर, सिनोनिम पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा कॉशियस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फिर से जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए देयर ही ब्रॉड, ही कौन पता नहीं आएगा। ही टुक देम अवे, ही नहीं आएगा। ही फाउंड नहीं आएगा। वन डे आएगा, वन डे एन ओल्ड मैन, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ओल्ड मैन को, उसके बाद तो हम लोग ही यूज करेंगे। केम टू द जंगल, एक बूढ़ा व्यक्ति जंगल में आया। जब जंगल में आया तो क्या हुआ होगा, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया उसने, ही फाउंड, 2 बच्चे पाए उसने बास्केट में, टोकरी में। तो पहला होगा डी, फिर उसका होगा सी। तो देखो यहाँ पे डी सी कौन सा मिल रहा है, देखिए ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है सेकंड। तो अभी देखते हैं और आगे चेक करते हैं। उसके बाद उसने क्या, जब उसने उन बच्चों को देखा टोकरी में, उसके बाद क्या किया उसने, ही टुक देम अवे टू हिज हट, वो उन बच्चों को अपनी झोपड़ी में ले गया। तो बी आ जाएगा, तो बी किससे मिल रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और ए लास्ट में पूछा गया देयर ही ब्रोट, वहां पर उसने क्या किया, उन बच्चों को पाला एज हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरह। तो आंसर होगा सेकंड, डी सी बी ए इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम then and there but it never even to me that I should। देखो इसने कहा कि मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था तभी और वहीं, बट ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आई। जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा कि कोई चीज, किसी चीज का दिमाग में आना, किसी थॉट का या किसी चीज को रियलाइज करना, उसमें हैपन नहीं लगता, याद रखें। रिमाइंडेड भी नहीं लगता, रिमाइंड हम किसी दूसरे को करते हैं, सजेस्ट हम किसी दूसरी चीज को करते हैं। और ऐसे ऐसे सेंटेंस या ऐसी सिचुएशन को दर्शाने के लिए बिल्कुल अच्छे से उसके लिए यूज करते हैं हम लोग अकर्ड। अकर्ड इसमें आएगा, इसका आंसर अकर्ड होगा। अकर्ड का मतलब घटित होना या आना, हैपन का मतलब भी घटित होना, लेकिन दोनों का यूसेज अलग अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रामेटिकल एरर बतानी है। वाई डिडंट यू सबमिटेड, देखो वाई यहाँ पे भी हमने पास्ट को दिखा दिया और हम लोग यहाँ पे पास्ट को दिखा रहे हैं, दो बार कैसे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वी टू यूज की है और यहाँ पे डिड नॉट में भी हमने वी टू यूज कर दी। तो 2 बार यूज नहीं करनी, एक ही बार यूज करनी। अगर हम यहाँ पे कर दी तो हम यहाँ पे V1 यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू सबमिटेड की जगह आएगा यू सबमिट। इसका जो आंसर होगा वो आएगा वाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बस ये सबमिटेड नहीं होगा, सबमिटेड काट देंगे हम लोग। और जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे दोबारा तो याद रखें, इस बात को जरूर जरूर याद रखें। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप इनके लिए कॉपी पेन लेके जरूर रखें और साथ में नोट्स बनाते रहें क्वेश्चन की हेल्प से। 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि फिर से दिया गया कि ग्रामेटिकल एरर अगर दी है तो उसे बताना है। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, अरे इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग करे जा रहे हैं टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। इसका जो आंसर होगा, देखिए ये जो है, ये सेंटेंस जो है पेसिव वॉइस में होना चाहिए, लेकिन दिया गया एक्टिव वॉइस में। इसे पेसिव वॉइस बनाने के लिए होगा
इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। यहाँ पर प्रोवाइडिंग की जगह होगा प्रोवाइडेड। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें जो गलती है वो है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। भरना है। ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। देखो, अवेयर का मतलब होता है कि किसी चीज या किसी न्यूज या किसी जो घटना हो रही है उसके प्रति जागरूक दिखाना, जागरूकता होना या जागरूक होना या अपडेट होना। वॉरी का मतलब होता है कॉशियस होना, चौकन्ना होना। बिवेयर का मतलब सावधान होना, और कॉशियस का मतलब भी होता है ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वॉरी नहीं होगा, अवेयर भी नहीं होगा, बिवेयर होगा। अब बिवेयर के साथ ध्यान रखें, बिवेयर के साथ भी ऑफ आता है, अवेयर के साथ में भी ऑफ आता है, वॉरी के साथ में भी ऑफ आता है और कॉशियस के साथ में भी ऑफ आता है। लेकिन जो यूसेज है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, इसलिए अवेयर यहाँ पर नहीं आएगा, वॉरी भी नहीं आएगा, कॉशियस भी नहीं आएगा। कॉशियस का मतलब चिंता के रूप में आता है, तो हमें सावधान रहने की जरूरत है ताकि चिंता करनी है। तो इसका आएगा आंसर बिवेयर ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। जो भी मिलावटी फूड बेचा जा रहा है मार्केट में उसके प्रति सावधान और सतर्क रहें, ध्यान रखें। तो इसका आंसर बिवेयर होगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और इस तरह से वीडियो और फ्यूचर्स में चाहिए आपको, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन। इससे पूछा गया कि रिजॉल्व का जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो क्या होगा। ठीक है, रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब किसी मसले को हल, उसका हल निकालना या हल करना। तो डिसाइड तो इसका नहीं होगा, डिसाइड तो इसका सिनोनिम होगा, नहीं होगा। रिफ्यूज, रिफ्यूज कह सकते हैं, रिफ्यूज इसका आंसर होगा। तो अग्री भी नहीं होगा, एनालाइज भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा रिफ्यूज का। एंटोनिम्स का रिफ्यूज हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब और भी होता है जैसे डिनाई। देखिए मैं बता देता हूँ। डिसाइड का मतलब होता है कि फाइनलाइज करना किसी चीज को, किसी चीज पे डिसीजन लेना या फाइनलाइज करना किसी चीज को। रिफ्यूज का मतलब होता है डिनाई करना या निगेट करना। एनालाइज का मतलब होगा किसी चीज को ऐसे करना, लिख के देता हूँ आपके लिए, ये ऐसे, या एनालाइज करना किसी चीज पर, किसी चीज को अच्छे से उस पर एग्जामिनेशन करना, स्टडी करना। अग्री का मतलब होता है कि कनकर करना या कनकॉर्ड, या आप कह सकते हैं अग्री कह सकते हैं। डिसाइड का मतलब होगा डिसीजन लेना। तो इसका जो आंसर था वो था रिफ्यूज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूरे वन वर्ड दिया गया है और वन वर्ड को जो भी वन वर्ड इसमें से मिलता होगा उस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो भी मॉन्क्स, उसे क्या बोलते हैं। वैसे तो उसे मोनास्ट्री बोलते हैं, तो आंसर तो इसका मोनास्ट्री हो जाएगा। टेम्पल, मंदिर को बोलते हैं, तो मंदिर में वो लोग नहीं रहते। स्तूपा, देखिए स्तूपा वो जगह होती है जहाँ पे एक टूम से बनी होती है, सिर के टूम बनी होती है। उसमें जो मॉन्क्स होते हैं और जब वो मर जाते हैं तो डेड लोगों के कुछ रेलिक्स, रेलिक्स का मतलब होता है कि उनकी कुछ चीज़ें जो बची हुई होती है उन्हें वहाँ पे दफन कर दिया जाता है। और कभी कभी तो बुद्धिस्ट पीपल को भी दफन करते हैं, उसके ऊपर टूम बना देते हैं, ऐसे उसे बोलते हैं स्तूपा। अच्छा, स्तूपा को ही हम लोग, स्तूपा जो वर्ड है वो हम लोग इंडिया और साउथ एशियन, साउथ ईस्ट जो कंट्री हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्री में बोला जाता है स्तूपा। लेकिन ईस्टर्न कंट्री जैसे जापान, कोरिया, उन जगह पे बोलते हैं स्तूपा को पैगोडा। देखिए सेम मतलब है पैगोडा का और स्तूपा का, मैंने आपको बता दिया। ईस्टर्न कंट्री जापान, कोरिया में बोलते हैं पैगोडा, और स्तूपा बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कंट्री में, जैसे कि श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया और इंडिया हो गया। चलिए, मुझे लगता है आपको इन सब चीज़ों के मतलब क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक वन वर्ड, सॉरी, इडियम फ्रेजेस दिया गया और इडियम फ्रेज का हमें मतलब बताना है, इसका सही मतलब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई। देखिए स्टिल ऑफ, ये फार क्राई जो होता है इसका मतलब होता है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत दूर की बात है या बहुत डिफरेंट, उस सेंस में यूज करते हैं अ फार क्राई। तो इज इजी, कोरोना को हटाना, कोरोना को खत्म करना जड़ से इजी है? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत पास है? नहीं। बहुत तेजी से हो जाएगा? नहीं। वेरी डिस्टेंट, बहुत अभी दूर की बात है। जो आंसर होगा वो होगा वेरी डिस्टेंट।
ये इसका आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में ये सब्जेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें नो एरर नो इम्प्रूवमेंट वाला। द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। देखिए ऑक्शन हैज बीन के साथ हमेशा जब भी हैज बीन आपको दिखाई दे, हैव बीन आपको दिखाई दे, तब हमेशा याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, तो यही गलती है। यहाँ पर आएगा ऑक्शन, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, वाज ऑक्शनिंग ये भी नहीं होगा, हैड बीन ऑक्शन ये भी नहीं होगा, और ये होगा इसका आंसर द हाउस हैज बीन ऑक्शन। वी हैज बीन भी नहीं, हैड भी नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि ये पास्ट में। देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जब भी ये चीज़ ये पास्ट में दी गई है तो ये भी पास्ट में होगी, तो हैज बीन आगे यहाँ पे आएगा हैड बीन ऑप्शन। इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। देखिए प्रेशियस का एंटोनिम बताना है। प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत बहुमूल्य। तो एंटोनिम बताना है, तो रेयर का मतलब भी सेम सेम लगभग यही होता है कि कोई चीज़ बहुत विरल होना, अनोखी होना, या बहुत कम क्वांटिटी में है, जैसे हीरा वो रेयर है। तो ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन सिनोनिम में, तो सिनोनिम यहाँ से पूछा नहीं गया। कॉस्टली ये भी सेम मतलब को कंटेन करता, तो ये भी नहीं होगा। चीप, हाँ चीप कह सकते हैं, ये एंटोनिम है इसका। तो सिंपल तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। बाकी आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर होगा चीप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से इडियम पूछा गया। सेलेक्ट द, ये इसमें पूछा गया लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। देखिए गलत इमेजिनेशन या गलत चीजों को सोचकर जीना, उसे बोलते हैं लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो टू लिव इन लग्जूरियसली आफ्टर फूलिंग समवन, नहीं, किसी को धोखा देके और आप लग्जरी में जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, हाँ ये हो सकता है। टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, नहीं, इमेजिनेशन तो कोई भी दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज हो, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। टू बी फूल्ड बाय समवन, किसी से धोखा खाना या मूर्ख कोई बन जाना, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा टू बिलीव रॉन्गली, किसी ऐसी चीज में बिलीव करना जो सिचुएशन बिल्कुल ही गुड हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन वो सच में अच्छी है नहीं, उसे बोलते हैं लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इसका आंसर होगा सेकंड। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें मिस, देखिए 2 या 3 क्वेश्चन प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं मिस स्पेल्ड के, और मेंस में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के जो स्पेलिंग्स हैं उनको आप किसी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार वही पूछी जाती है। जैसे पार्टनर, पार्टनर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सार्जेंट, सार्जेंट यूके और जो ब्रिटिश पुलिस या आर्मी होती है उसमें 2 स्टार जो होते हैं, जिन्हें 2 स्टार लगे होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंस्पेक्टर से जो रैंक होती है बिलो होती है इनकी। टैरिफ, टैरिफ की जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई है, तो यही आंसर है। और पैरासूट, पैरासूट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो टैरिफ की जो स्पेलिंग होती है वो होती है TA, लिख देता हूँ, TARIFF, यहाँ पे डबल R दिया हुआ, यही गलती है। देखिए 19 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब था किसी को खींचना, लंबा करना, चौड़ा करना, स्ट्रेच बोलते हैं। क्लोज का मतलब था किसी को बंद करना, तो नहीं होगा, सिनोनिम पूछा। कंप्रेस का मतलब था किसी को दबाना चारों तरफ से, स्क्वीज करना, तो ये भी नहीं होगा। एक्सटेंड का मतलब था किसी को बढ़ाना, लंबा चौड़ा करना, खींचना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंड। एक्सटेंड इसका आंसर होगा। सीज का मतलब किसी को रोक देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर से सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, जो भी गलत वर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है उसकी, वो बताना है। तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंस्टेड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इंस्पायर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इंस्टॉल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, और इंटेंस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर INTENSE होता है, INTENSE, ये इंटेंस की स्पेलिंग है। इंटेंस का मतलब था तीव्र, और इंस्टॉल का मतलब है किसी को इंस्टॉल करना या गाड़ना या लगाना। इंस्पायर का मतलब था कि किसी को प्रेरित करना, और इंस्टेड का मतलब के बजाय। तो देखिए अब आ गया है कॉम्प, या तो प्री में या तो देगा आपको पैसेज, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर छांटने होते हैं, या देगा फिर क्लोज टेस्ट, उसमें 5 फिल द ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको भरने होते हैं। ये पूरा पूरा आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, या रीडिंग स्किल के ऊपर। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ ना कुछ पढ़िए इंग्लिश में, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपकी रीडिंग स्किल
जैसे जैसे समय बीतेगा अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखें इस बात का, जरूर से जरूर कुछ ना कुछ पढ़ें इंग्लिश में, और अगर आदत नहीं तो डाल लें आदत। चलिए पहले से पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसे करते हैं। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन फ्लेड टू सेफ्टी। देखिए, जो बड़ी वेव थी, जायंट का मतलब था बहुत बड़ी, और स्लैम्ड का मतलब टकराना, और कोस्ट का मतलब था तट। और किसके तट? इंडिया एंड श्रीलंका के जो तट था उसमें जैसे टकराने से पहले जो जंगली और पालतू जानवर थे, टू नो व्हाट वाज हैपन, उन्हें पता थी ये बात कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्लेड टू सेफ्टी, वो जहां पर ऐसी जगह पे भागे जहां पे सेफ्टी, वो सुरक्षित महसूस कर सके। फ्लेड का मतलब था भागना, सेकंड फॉर्म में फ्ली की। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, और जिन लोगों ने देखा, जो आंखों आंखों से देखने वाले लोग थे, उन्होंने बताया कि एलिफेंट्स स्क्रीम, एलिफेंट्स चिल्लाए, एंड रैन फॉर, और भाग गए कहाँ? ग्राउंड्स, हमें नहीं पता कहाँ भाग गए, ग्राउंड्स चले गए वहां। डॉग्स, जो कुत्ते थे, उन्होंने रिफ्यूज, मना कर दिया, टू गो आउटडोर्स, बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगो, जो कि समुद्री पक्षी है, उन्होंने क्या हुआ, जो लो लेइंग एरिया होते हैं, तटीय, उन्हें छोड़ दिया। और जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल, जो जू होता है उस चिड़ियाघर, उसके अंदर जो एनिमल थे वो अपने शेल्टर्स में भाग गए या घुस गए तेजी से। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा, देखिए यहां से देखते हैं, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। सीमिंग, सीमिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सीमिंग तो यूज ही नहीं कर सकते हम लोग, ये पास्ट में चल रहा है तो हमें पास्ट में लेना पड़ेगा, तो सीमिंग तो पास्ट में नहीं है। वर सीम्ड, ये वर सीम्ड का मतलब होगा पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस नहीं बनाना कि एक्टिव वॉइस बनाना, क्योंकि एनिमल खुद ही भाग रहे हैं, तो सीम भी नहीं होगा, तो आएगा सीम्ड। पहले का जो आंसर होगा बिल्कुल सही, वो रहेगा थर्ड, सीम्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। दूसरे में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, सॉरी, टू नो, सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। दे, देखिए वी तो नहीं आएगा क्योंकि हम तो नहीं है स्टोरी में, तो वी नहीं आएगा। देम नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हम, जानवर को हमने एज अ सब्जेक्ट लिया गया, तो अस भी नहीं आएगा, दे आएगा। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो भाग गए ऐसी जगह पे जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस अकाउंट्स, देखिए एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, किसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई यहाँ पे, ना ही स्टेटमेंट किसी का लिया जा रहा, तो स्टेटमेंट भी नहीं होगा, और नरेशन का मतलब कोई स्टोरी जब किताब में हो। यहाँ पर अकाउंट्स है, जो उन लोगों ने देखा, जो घटना हुई, जो अकाउंट्स है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे अकाउंट्स आएगा। आई विटनेस अकाउंट्स, उनकी बात माने तो एलिफेंट स्क्रीम्ड, वो एलिफेंट हाथी चिल्लाए, एंड रैन फॉर, वो दौड़े। किस ग्राउंड की तरफ दौड़े ये हमें नहीं पता, देखना पड़ेगा कौन सी तरह के ग्राउंड की तरफ वो दौड़े। देखिए जब भी कोई वेव आएगी तो नीचे तो जाएंगे नहीं पानी में, ऊपर ही जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो मोर हाई नहीं आएगा, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म होती है हाई की, वो हायर होती, मोर हाई नहीं होती, तो गलत हो जाएगा। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इसलिए नहीं होगी, वो सबसे ऊंची जगह थोड़ा ना भागे होंगे, वो गए ऊंचे की तरफ, जो ज्यादा ऊंची जगह थी वहां चले गए, तो क्या आएगा, हायर आएगा इसका आंसर। ये भी नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा हायर, हायर ग्राउंड की तरफ चले गए। डॉग्स, जो कुत्ते थे, रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दी, मना मतलब कैसे, वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उनकी आउटडोर बाहर जाने की। फ्लेमिंगोज ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया फ्लेमिंगोज ने, जो लो लेइंग एरिया था, जो नीचे वाला तलहटी वाला एरिया था, अबेंडन कर दिया। देयर, देखिए यहाँ पे देयर्स नहीं आएगा, देयर्स लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज नहीं, हर भी, आवर भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो देयर्स आएगा। देयर्स, उनका, देयर्स लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, इसका आंसर आएगा देयर्स, रहेगा उनका। तो इस तरह से ये खत्म होगी पूरी की पूरी जो शिफ्ट की इंग्लिश सेक्शन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार, फिर से बोल रहा हूँ, आपका इसमें कुछ नहीं आता, तो फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। तो इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए।